संबंध। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। प्रश्न, हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, ये हम नहीं जानते, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बताया गया है। प्रश्न, हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी होगी। प्रश्न, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है, यदि हम ये जान भी लें कि जीत हमारी ही होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम देता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह नहीं निर्णय कर सकते कि हमारे लिए क्या करना उचित है। संबंध, इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण वे मुझको शिक्षा दीजिए। प्रश्न, कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन ने अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। पहला, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उसे प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्माल लोका प्रेति से कृपण। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मर जाता है वह कृपण है।
भगवान ने भी भोगेश्वरी में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्यों को कृपण कहा है। कृपणा फल हेतवः। सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहां अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है, न भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी और इंद्रिय विजयी पुरुष है। यहां भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मीय जन तो यहां मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने के लिए तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त तो नहीं हो सकता। दूसरे, यहां ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के विरुद्ध है। यहां अर्जुन का ये कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने भी क्लेबियम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यह प्रतीत होता है कि अर्जुन का ये कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूं। प्रश्न, अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों कहा? उत्तर, धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक और प्रजापालन, क्षात्र धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं, तो दूसरी ओर उनके चित्त में वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। प्रश्न, निश्चितम श्रेय से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्व विख्यात अजय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या युद्ध न करने में, इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हो, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं और
दूसरी ओर मन में ये भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए, ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका ये निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता, उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन ये समझते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूं, आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। प्रश्न, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्राय सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने में, पीने में, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही बर्ताव करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता, मुझे तो गुरु की आवश्यकता है जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है? परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान मैं केवल शिष्य ही नहीं हूं, आपके शरण भी हूं। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाले, परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मी, परम गुरु और परम महेश्वर हैं, ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निरवलंब, निर्बुद्धि, निर्बल और निस्सत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर न्योछावर कर देना और निर्मिमेश नेत्रों से उनके मनोनयनाभिराम मुख चंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं।
अर्जुन की ये शरणागति तो सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों में भगवान के सर्वगुह्यतम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथनानुसार चलने के लिए तैयार कर लेंगे तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज श्लोक में ही इस साधन की सिद्धि है, वही उपसंहार है।